राधा और रिया तो दोनों ही बहुत अच्छी सहेलियां थी और हर वक्त एक दूसरे के साथ ही रहती थी। राधा, तू तो अच्छे से जानती है कि मुझे वो लड़का कृष्णा कितना ज़्यादा पसंद है। कॉलेज में सबसे ज़्यादा चार्मिंग वही है, मेरा राजकुमार। हाँ रिया, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम उसे कितना ज़्यादा पसंद करती हो और हर वक्त बस कॉलेज में उसके आगे पीछे ही बस घूमती रहती हो। राधा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे खुशी से मैं अभी ही मर जाऊंगी। उसने मुझसे आकर खुद कहा कि वो कॉफी शॉप में मुझसे आकर मिलना चाहता है। रिया तो बहुत ज़्यादा ही खुश थी क्योंकि आज वो कृष्णा से मिलने जो जा रही थी। रिया तो बस कृष्णा को ही देखती जा रही थी और फिर कहती है उससे ऐसे, कृष्णा, मुझे लगता है कि शायद कुछ तुम्हें मुझसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, इस वजह से तो कॉलेज को छोड़कर तुम यहाँ कॉफ़ी शॉप में मिलना चाहते थे। हाँ रिया, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मैं तुमसे राधा के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्यों नहीं कृष्णा, तुम राधा के बारे में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ और तुम्हें भी बता सकती हूँ उसके बारे में। रिया, मैंने तुम्हें आज इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं राधा से कितना ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था। कृष्णा तो इतना कहते साथ ही वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद रिया कहती है, उस राधा को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। मेरे सामने कितनी ज़्यादा मासूम बन रही थी और कब कृष्णा को अपने चंगुल में फंसा लिया मुझे मालूम भी नहीं हुआ। कृष्णा तो राधा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसे हर रोज़ देखने आता था। कृष्णा, तुम तो इस कॉलेज के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। प्रोफेसर ने जो पिछला लेक्चर समझाया था वो मुझे समझ नहीं आया, क्या तुम मुझे समझा दोगे? हाँ राधा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें वो लेक्चर ज़रूर समझा दूंगा। वो लेक्चर तो बहुत ज़्यादा इजी था। रात को मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा और फिर समझा दूंगा। ठीक है कृष्णा, तो मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी। तुम जब समझाते हो तब तो लेक्चर और भी इजीली समझ आ जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रिया को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कृष्णा कुछ समय के लिए भी राधा से बात करे, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकती थी। रिया तो बस हर वक्त कृष्णा को ही देखती रहती है। घर जाते वक्त भी बस उसको ही सोचती है और फिर कुछ समय बाद ही वो कहती है ऐसे, कृष्णा सिर्फ मेरा है और उसे किसी और का मैं नहीं होने दूंगी। चाहे फिर वो मेरी बचपन की सहेली क्यों ना हो, मैं तो उसे जान से ही मार दूंगी। जल्द ही सुबह भी हो जाती है और सभी कॉलेज भी पहुंच जाते हैं। कृष्णा तो आज एक बहुत प्यारा बुके लेकर आया हुआ था और रिया उस बुके को देखकर कहती है कृष्णा से, कृष्णा, थैंक यू सो मच। ये बुके तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है और तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मुझे रोजेस बहुत ज़्यादा ही पसंद है? थैंक यू सो मच। रिया, ये बुके तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये बुके मेरी तरफ से राधा को दो। राधा तुमसे ये बुके ज़रूर ले लेगी। कृष्णा तो इतना कहते साथ ही वहाँ से चला जाता है। रिया को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कृष्णा को तो जब देखो बस राधा की नाम की ही माला जपता रहता है। आखिरकार उस राधा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं इतनी गुड लुकिंग हूँ। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कुछ समय बीत जाने के बाद राधा को भी सब कुछ मालूम हो जाता है कि रिया उससे इतनी ज़्यादा उखड़ी उखड़ी क्यों है। और फिर वो कहती है, रिया, तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा तो विश्वास करना चाहिए था। आखिर मैं तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ। आखिरकार मैं तुम्हारे प्यार को कैसे चुरा सकती हूँ? देखो राधा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और रिया मुझे चाहती है। ये बात तो मुझे अभी ही मालूम हो रही है। मैं तुम्हें इसके लिए नहीं छोड़ूंगा। देखो रिया, मैंने हर परिस्थिति में ही तुम्हारा साथ निभाया है, लेकिन तुमने मुझ पर थोड़ा भी विश्वास नहीं दिखाया, तो अब से हमारी दोस्ती खत्म यहीं पर। राधा तो इतना कहते साथ ही वहां से चली जाती है। रिया को तो ये बात भूल ही नहीं रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि राधा ने उसे कृष्णा के सामने बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया है। क्या बात है रिया, तुम मुझे बहुत ज़्यादा चिंतित लग रही हो। अपनी बहन को इतना ज़्यादा टेंशन में तो मैंने कभी भी नहीं देखा। अपने भाई को बताओ कि क्या बात है। भैया, वो राधा, उसने मुझसे मेरा पहला प्यार भी छीन लिया और पूरे कॉलेज के सामने उसने मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की। मैं उससे बदला चाहती हूँ।
तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो रिया, मैं अपनी प्यारी बहन का प्रतिशोध ज़रूर लूँगा और उस राधा को तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। अब खुश हो जाओ। राघव तो अपनी बहन को इस तरह वचन देता है कि वो उसके हर आंसू का ही बदला लेगा और अगले ही रोज़ जाकर वो राधा को प्रपोज कर देता है और फिर कुछ समय बाद उससे कहता है, राधा तुम तो ये बात अच्छे से ही जानती होगी कि मैं बचपन से ही तुमसे कितना ज़्यादा प्रेम करता हूँ और अब तो तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है। देखो राधा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो, लेकिन अपना गुस्सा मुझ पर ही निकाल लेना। मेरे प्यारे भाई का इसमें कोई भी कसूर नहीं है। देखो रिया, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कृष्णा को लेकर कितना ज़्यादा पॉसेसिव हो, लेकिन तुम्हें अपनी बचपन की सहेली पर थोड़ा विश्वास दिखाना चाहिए था। देखो राधा, अब तुम पिछली बातें सारी ही भुला दो और अब तुम मेरे प्यारे भाई राघव से विवाह कर लो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अच्छे से रहूँगी। राधा और राघव का तो विवाह हो जाता है। रिया तो बहुत ज्यादा ही खुश थी कि अब वो राधा से अपने हर आंसू का बदला लेगी। राधा और राघव तो ऑफिस में अच्छा वक्त व्यतीत करते हैं। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन राघव अपना लगेज लेकर खड़ा होता है। राघव जी, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आपको किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना है, वरना मैं भी अपना सामान साथ ही पैक कर लेती। देखो राधा, मैंने तुमसे विवाह इसीलिए किया ताकि मैं अपनी बहन का प्रतिकार तुमसे ले सकूं और अब मैं हमेशा के लिए ही बाहर जा रहा हूँ। राघव तो राधा को वहीं पर छोड़कर चला जाता है और उसके जाने के बाद राधा अपनी सहेली के पास जाती है और फिर वो रिया से पूछती है कि ये सब कुछ क्या है। रिया, आखिर तुम ये सब कुछ मेरे साथ क्यों कर रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा ऐसा भी क्या बिगाड़ा है जिसके लिए तुम मुझे इतनी ज़्यादा सज़ा दे रही हो? तुमने मुझसे मेरे प्यार को चुराया और इसका यही अंजाम होना था। मैंने भैया को बोला कि शादी के कुछ समय बाद ही वो तुम्हें छोड़कर चला जाए। राधा तो वहां से कुछ कहे बगैर ही चली जाती है। रिया तो राधा को टॉर्चर करने का कोई भी मौका हाथ से जाने ही नहीं देती थी। हर काम ही घर का वो राधा से ही करवाती थी, चाहे कपड़े धोना हो या फिर सफाई करना हो। राधा बेचारी तो सारे घर का ही काम करती है और रिया को एक लड़का पसंद आ जाता है और वो अपने भाई से नाता तोड़कर उससे शादी कर लेती है। रिया तो ये बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि उसका पति एक बहुत बड़ा साइको है और वो उससे कहती है, रोहित, जब से शादी कर कर मैं इस घर में आई हूँ, एक बार भी तुमने मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं दिया है। आखिर ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि स्वीट हार्ट, मैं अच्छे से जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें कमरे से निकलने के लिए बाहर जाने दिया तो तुम तो कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आओगी। देखो रोहित, तुम तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरा कहना ज़रूर मानोगे। एक बार भाई से बात करवा दो। देखो मेरी प्यारी पत्नी, मैं तुमसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा होशियार हो, तो अब यहीं इस कमरे में रहो। रिया का पति तो वहाँ से चला जाता है और कमरे के बाहर लोग भी लगा देता है। राधा के पति ने तो उसको उस घर में ही कैद करके रखा हुआ था और वो सारे घर का काम ही खुद ही किया करती थी। एक भी सर्वेंट उस घर में नहीं था। और एक दिन रिया का तो काम करते करते किचन में हाथ जल जाता है और वो अपने पति से कहती है, रोहित, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा जल रहा है। किचन में काम करते हुए कब मेरा हाथ जल गया मुझे मालूम ही नहीं हुआ। मुझे मेडिसिन ला दो। देखो रिया, तुम्हें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है और अगर चाहती हो कि तुम्हारा दूसरा हाथ भी ना चले तो जल्दी से यहाँ से चली जाओ, वरना वो भी जला दूंगा। रिया तो अपने पति को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसका पति तो बहुत बड़ा साइको था और वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। और दूसरी तरफ राघव को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफ़ी मांगता है। राघव, आपने और आपकी बहन ने जो भी मेरे साथ किया है वो कभी भी मैं भूल नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की खातिर आपको माफ़ करती हूँ। राधा, तुम सच में बहुत ही अच्छी हो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा आने वाली जिंदगी में कभी भी तुम्हारा साथ किसी वजह से नहीं छोड़ूंगा। और वहीं दूसरी तरफ रिया तो अपने घर से भागने की कोशिश कर रही होती है और उसके पति को भी ये बात मालूम हो जाती है।
रिया तो सड़क पर ही बेहोश हो जाती है और जब वो बेहोश होती है उसका साइकोपति उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और वहां से चला जाता है। रिया तो वहीं मर जाती है और दूसरी तरफ राघव अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता है।